हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि हमारे पास आया है। ये वीडियोकॉन कंपनी का सेट है। तो देखिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, बेसिकली हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैनल से रिलेटेड आती है। और पैनल में किस किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं। और बहुत सारी वीडियो हमारी जो है चैनल पे डली हुई है, जिससे कि सभी टेक्नीशियन जो है रिपेयरिंग करते भी हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अच्छी बात है, सभी का फ़ायदा भी होना चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारी जो ट्रेनिंग है अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है सक्सेसफुली। तो आज मैं सभी मेंबर से जानना चाहता हूँ अपने, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि सभी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है हमारे साथ में। तो अभी हम मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम मोदी है। घनश्याम मोदी। हाँ। तो घनश्याम भाई, आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। बीकानेर से हो। तो अभी आप इससे पहले कोई काम करते थे या फ्रेशर थे? फ्रेशर हूँ मैं। फ्रेशर हो? हाँ। अच्छा। तो अभी जो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे चली है, हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? कुछ बताओ उसके बारे में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने देखा है, मतलब हमारे हाथ से ही बोर्ड खराब हो गया था और हमारे हाथ से ही सर ने दोबारा बनवाया उसको। अच्छा, रिपेयर हुआ? हाँ। अच्छा। अगर खराब भी हो जाता है तो मतलब सर ने डांटा नहीं, हमारे ही हाथ से दोबारा बनवाया है उस बोर्ड को। बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा? हाँ। तो एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल अच्छा रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा तो रहा। अभी जो है आप जाके काम कर सकते हैं क्या? हाँ, अभी यही लग रहा है, हम जाके कर सकते हैं। कर बाकी सकते हैं, करने पे मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस हाँ। आ रहा है। चलिए, अच्छी अगर बात है। आगे मिलते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्रिश नाम है। क्रिश नाम है। क्रिश, कहाँ से हो आप? निहाल विहार निहाल विहार से हैं? दिल्ली से। अच्छा, निहाल विहार दिल्ली से हैं। तो अभी क्या करते हैं आप? शॉप है आपकी? क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? तो इस फील्ड में पहली बार आए हो या पहले से कुछ करते थे? नहीं, पहली बार आया हूँ। ये 1 महीने पहले करीब। 1 महीने पहले गए? तो ये आपके फादर की शॉप है या कैसे? मतलब नहीं, इस नहीं, अंकल है एक। अंकल है, उनकी शॉप है। तो उन्होंने बोला है रिपेयरिंग सीखने के लिए। नहीं, मेरा मन था तो उनके पास गया। अच्छा। वही आपका हाँ। मिला लोकेशन में। तो अभी क्या है कि मतलब कुछ समझ में आया? क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा रहा। और आपके साथ में और भी कोई आया था? हाँ। कौन है? दोस्त आया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव। गौरव है। आप दिल्ली से हैं? आप रिपेयरिंग करते हैं कैसे? नहीं, फ्रेशर है। हाँ। तो अभी आपके साथ में जो सेट आपने देखे यहाँ पे रिपेयरिंग होते हुए भी देखे, और कुछ देखा भी होगा आपने, प्रैक्टिकल किया है आपने यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत किया है। तो अभी आगे चल के कुछ लग रहा है कि कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। चलिए, आगे मिलते हैं सर से। सर, जी सर, क्या नाम है आपका? कौशिक आगे आइए सर थोड़ा सा। क्या नाम है सर? कौशिक पटेल। कौशिक जी। तो सर कहाँ से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं? उड़ीसा सर बहुत दूर से आए हैं आप। जी सर। तो अभी क्या करते हैं सर आप? शॉप है सर। शॉप है आपकी रिपेयरिंग की? जी सर। तो ऐसा तो नहीं हुआ उड़ीसा से हम दिल्ली आए तो टाइम खराब हो गया हमारा? नहीं नहीं सर। कंफर्म बताना। नहीं यहाँ पे सीखने को मिला? मिला सर। मिला? बहुत कुछ मिला सर। बहुत कुछ मिला। जी। तो अभी क्या है कि उड़ीसा में जाके अब काम स्टार्ट करना है, शॉप पे काम करना है। जी। तो कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है पूरा? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो रिपेयरिंग तो ऑलरेडी आप करते ही हैं? जी सर। तो क्या क्या दिक्कत, पैनल वगैरह में दिक्कत आती है? दिक्कत था सर। अच्छा, अब तो हो जाएगा कुछ? हो जाएगा सर। चलिए, आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बागराय लोहार है। हाँ। झारखंड से। झारखंड से हैं? जी। तो भाई, झारखंड से आप रिपेयरिंग करते हैं क्या है? जी, पहले करते थे। शॉप है आपकी? जी, ये भैया की शॉप है। भैया की शॉप है। जी। तो रिपेयरिंग यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली देखी या सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखी? जी, प्रैक्टिकल भी देखी और थ्योरी भी देखी। प्रैक्टिकल भी देखा, थ्योरी भी देखा। जी। तो अभी क्या लगता है, रिपेयरिंग कर सकते हैं? जी, अभी कर सकते हैं। कर सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस है? जी, कॉन्फिडेंस है। पहले बेसिक के बारे में उतना मालूम नहीं था, लेकिन रिपेयरिंग कर लेते थे। अच्छा। तो एसएमडी में हम ज्यादातर फंस जाते थे। आए थे। कुछ कंपोनेंट्स में फंस जाते होंगे ना, एक जी। जैसे जो दिखाई देते हैं जी, काफी एक सारे। जैसे, हाँ, एक जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह सब डायोड एक जैसे दिखाई देते हैं ना। अब तो चेक करके पहचान लोगे क्या चीज है ना, कि मोसफेट है या आईसी है ना। लगता है ना मोसफेट जैसे आईसी होती है इस तरीके से। तो काफी सारे टेक्नीशियन को ये चेक करने में दिक्कत आती है। जी। लेकिन अब तो हो जाएगा, चेक अभी कर हो लो। जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है भाई? छगन कुमार। शगल कुमार। जी। तो आप कहाँ से? छत्तीसगढ़। आगे आइए। छत्तीसगढ़ से हैं? जी। तो भाई, छत्तीसगढ़ से आप इतनी दूर से आए हैं। जी। अभी शॉप है आपकी? क्या है? नहीं है। शॉप नहीं है? जी। काम करना है अभी? मुझे काम करना है। काम करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको काम करना है तो हम आपको जॉब भी दिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? ठीक। आपको पूरी प्रैक्टिकली सब कुछ मिलेगा। ठीक है?
जी सर। और कई सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, उनके पास टाइम है और जॉब भी करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जॉब भी मिलेगी। काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी है और काफ़ी सारे स्टूडेंटों को भी सर्विस सेंटर हैं जिनको क्या है रिक्वायरमेंट होती रहती है, क्योंकि अकेला बंदा रिपेयरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए एक नए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शॉप भी संभालनी है, रिपेयरिंग भी करनी है, तो चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, आपका क्या नाम है भाई? सर नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम रवि है। रवि? हाँ जी। हाँ रवि भाई, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ हरियाणा जींद से। हरियाणा से, जींद से। हाँ जी। तो इससे पहले रिपेयरिंग का काम करते थे या हाँ, कैसे था? करता था मैं 2-2.5 साल से करता था पहले। अच्छा। अभी आया था मैं अपडेट्स के लिए, अपडेट के लिए, सॉफ्टवेयर और पैनल के लिए। सॉफ्टवेयर और पैनल के लिए। अच्छा, तो अभी क्या मिला रवि भाई, यहाँ पे कुछ सीखने को मिला या सब यहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को ईमानदारी से? बिल्कुल। हाँ। अभी मैं अपना काम खुद स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो अभी जैसे अब अभी आपकी शॉप है या कैसे किसी की शॉप नहीं, पे काम किसी करते हैं? और के पास, जैसे मैं शुरू से सीखता था अपने हाँ। उस्ताद के पास, हाँ। उसी के पास था, उसी अच्छा। के पास काम करता था। अच्छा। वहाँ से डायरेक्ट आपके पास आया। डायरेक्ट आप आए हो। हाँ। तो यहाँ पे जो आपके डाउट्स थे, जैसे अब आते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डाउट्स रहता है हमारे को, हाँ। कि मेरे को पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है, तो ज्यादातर अभी चल भी यही रहा है ना? अभी जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं तो सबके अंदर यही चल रहा है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिला है या थ्योरी मिली सिर्फ? नहीं, प्रैक्टिकल मिला है, पूरा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर भी और पैनल का भी। और देखा होगा आपने यहाँ पे सारे कस्टमर के टीवी आते हैं, हाँ। तो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कहीं हम वीडियो बनाते तो नहीं, मतलब ऐसे खुद क्रिएट तो नहीं करते हैं, नहीं। तो क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? ये लाइव वीडियो बनती है। लाइव वीडियो बनती है, तो वहाँ पे सभी को समझाओ भैया वीडियो जो होती है हमारी लाइव बनती है। प्रैक्टिकल कस्टमर से आता है टीवी, ये कहाँ से आता है? ये कस्टमर और मैकेनिक डायरेक्ट लेके आता है। कस्टमर और मैकेनिक डायरेक्ट हमारे पास आता है, ऐसा नहीं है हवाबाजी में काम नहीं होता। तो अभी सबके सामने यहाँ पे आता है और टीवी भी खुद ही खोलते हैं, कई बार तो यही खोलते हैं टीवी को और पैक भी यही करते हैं। वैसे बेसिकली मेरा इसे पहला बैच था, हाँ। तो मैंने रिपीट किया है। रिपीट किया है, तो देखो हमारे का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, हमारा ये फैसिलिटी है कि भाई अगर मान के चलो आपके पास टाइम है और 15 दिन दे लिए, 15 दिन बाद और टाइम देना है, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता। आप दोबारा से रहो, सीखो प्रॉपर तरीके से और अपना काम स्टार्ट करो, जैसे रवि भाई ने करा। तो रवि भाई अब तो काम स्टार्ट कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पीयूष सरकार है। हाँ, तो इसमें बताओ सर, क्या नाम है मेरा आपका? नाम पीयूष सरकार, अच्छा, कहाँ से है सर आप? डिब्रूगढ़ असम से। असम से? असम तो बहुत दूर है सर। बहुत दूर है, तो आपको असम से दिल्ली आए हो, दिल्ली है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि दिल्ली जाएंगे तो कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? नहीं, होता है ना? नहीं, भाई सबके साथ होता है भाई, बाहर से लोग आ रहे हैं तो दिल्ली में फ्रॉड भी होता है, काफी सारे इंस्टीट्यूटों में भी होता है कई बार कि टाइम पास कराते हैं। तो यहाँ पे जो माहौल है वो इंस्टीट्यूट का है या ट्रेनिंग रिपेयरिंग सेंटर का है, जरा ये बताओ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरह चलता है या रिपेयरिंग सेंटर की तरह चलता है? सब रिपेयरिंग सेंटर का रिपेयरिंग सेंटर की तरह चलता है। दोस्तों की तरह। हाँ, और सर भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप जैसे दिल्ली आए हो तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आने के बाद हिम्मत बढ़ गई। हिम्मत बढ़ गई है। बढ़ गई। हाँ, काम तो यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी हुई हो कि भाई किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से सब कुछ हुआ। जो भी आना चाहता है एकदम आराम से आ सकता है। अच्छा, कोई असम से आना चाहता है तो क्या बोलोगे? आना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ। इतना अच्छा से सिखाया जाता है। तो अभी आप जाके काम कर सकते हो? काम कर आपकी भी शॉप है ना वहाँ पे? शॉप है, रिपेयरिंग का काम है। नहीं, कहाँ पे शॉप है आपकी? डिब्रूगढ़ चौकड़ी में। दिव्यूगढ़। डिब्रूगढ़। तो अगर भाई आप दिव्यूगढ़ से हो और अगर आपको टीवी रिपेयर कराना है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, टीवी ठीक हो जाएगा। टीवी ठीक हो जाएगा भाई। चलिए आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है भाई? कुणाल, कुणाल। कुणाल, आप कहाँ से हो? यूपी, यूपी में? गाजियाबाद से? दिल्ली से टच में है वो तो अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई कुणाल? बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया रहा। शॉप किसकी है? पापा की है तुम्हारे? पापा जी पापा जी की शॉप है। पापा क्या करते हैं आपके? रिपेयरिंग का काम करते हैं, सीआरटी वगैरह रिपेयर करते हैं। अब आप एलसीडी का काम स्टार्ट करोगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है? या आप तो सेट भी लेके आते थे, बोर्ड लाए थे, रिपेयर हुआ? हो गया रिपेयर हो गया। तो भाई अपनी शॉप से बोर्ड भी लेके आते हैं, इनके पास शॉप है, तो शॉप पे जैसे कस्टमर के टीवी भी आते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हो अगर किसी के पास तरीके की दिक्कतें आती हैं।
तो वो भी यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। तो आगे चल के भी काम कर सकते हो। यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, हमारा जो ट्रेनिंग है पूरी तरीके से चलती है। और अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल आते हैं मुद्दे पे। तो हमारे पास जो अभी ये सेट है जो कि वीडियोकॉन कंपनी का है, और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो LG कंपनी का 4K पैनल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पैनल है हमारा, इसका अगर हम नंबर देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। 43 इंच का ये पैनल है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, देख लो किस तरीके से चेक करना होता है, यही तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि इसको हम ऑन करते हैं सेट को, और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेट की क्या कंडीशन है। ये हमारा 4K पैनल है। क्या है? 4K पैनल, और 43 इंच का पैनल है, LG का पैनल है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए हमारे को हल्का हल्का सा यहाँ पे बार नजर आ रहा है। अभी देखेंगे थोड़ा सा हमारे को ये थोड़ा डार्क हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि अभी सेट हमारा स्टार्ट हुआ है। अब ये जो पैनल रहता है GIB पैनल रहता है। कौन सा पैनल है? GIB पैनल रहता है। GIB समझते हो ना कौन सा होता है? तो ये GIB पैनल है। अब आप इसके अंदर देखेंगे तो किस तरीके से लाइनिंग हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि यहाँ पे भी गेट लाइन होती है और यहाँ पे भी गेट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी तब भी दिक्कत आएगी, और यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी तब भी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमारे को ये चीज कंफर्म करनी है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, प्रॉब्लम है कहाँ पे, तभी तो काम करोगे। नहीं हवा में तीर थोड़ी मारना है। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे देखिए करना क्या है कि आपको सेट को करना है ऑफ, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइड की FFC को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद दोबारा सेट को ऑन करेंगे और फिर से चेक करेंगे क्या कंडीशन है सेट की, कि हाफ पिक्चर हमारी ओके होती है या नहीं होती है। कई बार हाफ पिक्चर हमारी बन रही होती है, क्योंकि एक साइड की अगर शॉर्टिंग निकल जाएगी तो हाफ पिक्चर हमारी ओके हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आधी पे हमारा वाइट आ रहा है क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को हल्की हल्की स्कैनिंग लाइन नज़र आ रही है, और यहाँ पे कुछ लाइनिंग यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो अभी इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी पिक्चर अभी इसके अंदर नहीं बन रही है। तो इसको अभी हम क्या काम करेंगे, इसको लगाएंगे और इसको हटाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। ये देखिए, अब इसको फिर से ऑन करते हैं। ये ऑन हो गया हमारा सेट। ऑन होने के बाद देखिए दोबारा से ऑन करो भाई इसको, ये लो ऑन करो उसको। हाँ, हो गया ऑन। देखो आदि में भी सेम कंडीशन आ रही है। तो अब क्या है कि ओवरऑल हो सकता है कि भाई दोनों साइड शॉर्टिंग होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। अब हमारे को एक चीज देखनी है कि भाई अगर हमारी दोनों साइड अगर शॉर्टिंग है तो पैनल की क्या क्या वोल्टेज बन रही है ना। तो खाली ऐसी नॉर्मली हम नहीं चेक कर सकते। अब हमारे को मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। काफी सारे जो टेक्नीशियन होते हैं करते क्या है, टीवी आया फोटो भेज दी, ये क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब प्रॉब्लम ऐसे नहीं पता लगती, आपको चेक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको फॉल्ट को पता लगेगा कहाँ पे फॉल्ट है, क्या है क्या नहीं। तो अभी आप भी देख लो, अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे को करना क्या है, इसको करना है बंद, और इस साइड पे हम इसको वापस से लगा देते हैं। ठीक है ना। अब मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। कौन सी रेंज पे? DC वोल्ट की रेंज पे। पैनल को रिपेयर करना है तो ये टेस्टिंग टेबल आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम करोगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप ये देखोगे तो ये कॉफ है, अब इसके अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है। पैनल बाहर रहेगा तो हमें कंफर्म रहेगा। अभी हम यहाँ पे सारी वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, कुछ समझ में आता है ठीक है, नहीं तो पैनल को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज बन रहा है हमारा,
12 वोल्ट बनना चाहिए यहाँ पे। सेट को ऑन करते हैं, दोबारा से ऑन करो भाई, रिमोट उठाओ, ऑन करो सेट को, ऐसे ऑन हो गया। कितना वोल्ट आया? 12 वोल्ट आ गया। अब ये 12 वोल्ट हमारा जाएगा डीसी टू डीसी सर्किट में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एलजी के अंदर होता क्या है, ज़्यादातर डीसी टू डीसी और लेवल शिफ्टर एक ही में कंबाइंड रहती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर जो आईसी का यूज़ किया गया है SM4057 का यूज़ किया गया है, यानी कि यही डीसी टू डीसी आईसी है और यही हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। टीकॉन वाले सभी पैनल के अंदर SM सीरीज के ज़्यादातर ये लगाए जाते हैं, डीसी टू डीसी आईसी। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है ना, VDD VCC 3.3 वोल्ट। ये जो 3.3 वोल्ट होती है ये हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। देखिए टीकॉन आईसी में जा रहा है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाता है, देखो ये जा रहा है यहाँ पे पिन नंबर 8 पे। ये वोल्टेज हमारी ओके है। ये वोल्टेज ओके होने के बाद अभी हमारे को क्या चेक करना है, वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब हमारी टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो हमारा डीसी टू डीसी आईसी काम करना शुरू करेगी। जब ये शुरू करेगी तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो AVDD वोल्टेज बनेगा। क्या बनेगा? AVDD। तो AVDD वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को AVDD वोल्टेज मिलना चाहिए। ये 3.3 वोल्ट का डायोड है और AVDD देखिए, AVDD के लिए यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो AVDD का अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखो कितना वोल्ट बन रहा है यहाँ पे, 14 वोल्ट। AVDD ओके है, ठीक है ना। अब AVDD ओके है तो यहाँ पे एक देखिए एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है या मोसफेट भी लगाया जाता है, ये आ रहा है हमारा, ठीक है ना। ये AVDD है और यहीं पे हमारा गामा का सर्किट है, तो यहीं से AVDD वोल्टेज इसमें भी चली जाएगी और यहाँ से आउटपुट निकलेगी और ये आउटपुट निकल के यहाँ पे अगर हम देखेंगे AVDD वोल्टेज हमारा अलग अलग जगह जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये वोल्टेज हमारा सबसे पहले बनेगा VGH और VGL। AVDD बनने के बाद कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी? VGH और VGL। तो यहाँ पे देखो क्या वोल्टेज बन रहा है हमारा, VGL वोल्टेज बन रही है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी वोल्टेज बननी चाहिए? VGH वोल्टेज भी बननी चाहिए। तो VGH पे अगर हम चेक करते हैं तो VGH पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए हमारा? VGH कितना वोल्ट बनना चाहिए? 30 से 32 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम VGH का पॉइंट देखते हैं, भैया VGH कहाँ चला गया इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं VGH नहीं बन रहा है इस पे। देखो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज VGH नहीं बन रहा है, क्या है? VGH मिसिंग है। अब यहाँ पे VGH बनने के बाद देखिए होता क्या है, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी है ये, और लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर VGH भी जाएगा और VGL भी जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको भी सुबह भी बताया था, गेट कोफ आईसी के लिए बनता है, तो गेट कोफ का काम लेवल शिफ्टर कर रही है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी हमारे को यहाँ पे अगर वोल्टेज बनानी है तो वोल्टेज बनाने के लिए सबसे पहले देखिए करेंगे क्या। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी ड्राइव नहीं है, कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो वोल्टेज, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे भी हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर पे वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए अप्रोक्स मान के चलो कि 14 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट 20 वोल्ट तक यहाँ पे, यानी कि सपोज करो AVDD यहाँ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? AVDD अगर यहाँ पे आएगा तब ये हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई बार जो BOE वगैरह के पैनल होते हैं तो चार्ज पंप सर्किट बना दिया जाता है 2 डायोड लगा के, लेकिन यहाँ पे क्या सर्किट बनाया है, इसको बोलते हैं बूस्ट सर्किट। बूस्ट सर्किट में क्या लगाया जाता है, एक कॉइल और एक डायोड लगाया जाता है। तो ये कौन सा सर्किट है? बूस्ट सर्किट है, वोल्टेज को बढ़ाएगा इनके लिए, वो वाला नहीं है, चार्ज पंप वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आईसी यहाँ पे ड्राइव करेगी तब यहाँ पे वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास वैसे तो एक जुगाड़ है, कल की वीडियो में भी मैंने दिखाया था, ये है जुगाड़। तो इससे हम ट्राई करते हैं 14 वोल्ट 15 वोल्ट बना के, ठीक है। वैसे तो हम इससे भी ले सकते हैं, लेकिन इसको भी देखते हैं क्या काम करता है नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च भी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सेट को करते हैं पहले बंद, सेट को बंद कर लेते हैं और इसके अंदर प्लस माइनस पहले हमारे को जोड़ना पड़ेगा। आयरन देखो गरम है,
हाँ गर्म है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सर्किट को क्या है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता होगा तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको रिपेयर करने के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये हमारा माइनस है ना, ग्राउंड, ग्राउंड पे हम लगा लेंगे माइनस, ये लगा लिया, ठीक है। और ये प्लस लगा देंगे कहाँ पे, फ्यूज पे लगा देंगे 12 वोल्ट पे। तो आजकल क्या है, मार्केट में बहुत सारे मॉड्यूल वगैरह अवेलेबल हैं, उनका भी यूज करना सीखो, ठीक है ना। ये देखो, ये हमने लगा दिया 12 वोल्ट। अभी 12 वोल्ट लगाने के बाद यहाँ पे करना क्या है, अभी मैं इसको क्या है टेम्परेरी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो एक मेरे को डबल टेप दो, डबल टेप से हम यहाँ पे टेम्परेरी इसको चिपका लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये शॉर्ट वगैरह ना हो। तो इस पे ध्यान देना, इसको हम इस तरीके से लगा लेते हैं, अभी ये शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर देखिए VGH और VGL, ये हमारी VGH है। तो VGH की वोल्टेज हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। तो VGH वोल्टेज कितना होना चाहिए, वैसे तो ज़्यादा होता है। सेट को ऑन कर लेते हैं और वोल्टेज को कम करेंगे। सेट को ऑन करो, कर दिया ऑन, हाँ ऑन हो गया। कितना वोल्टेज बन रहा है, 22 वोल्ट। तो इसके अंदर अगर VGH का देखेंगे तो VGH का प्रीसेट हमारा ये वाला है, यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 14 वोल्ट। कितना वोल्ट, 14 वोल्ट। वैसे इस वाले जो मॉड्यूल में, इस वाले मॉड्यूल में AVDD का पॉइंट नहीं है, ओनली VGH और VGL है, ओनली VGH और VGL है। तो हमने यहाँ पे इसको 14 वोल्ट सेट कर लेंगे। तो कम पे सेट करके चेक करेंगे पहले, ठीक है ना। ये हमने कम पे सेट कर लिया, 14 वोल्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, 14 वोल्ट बोलते हैं। अब हम इसको यहाँ पे जोड़ के देखते हैं भाई क्या हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। हमारा जो सेट है वो क्या बिहेव करता है, वो चीज़ देखते हैं। और ये चीज़ आपको करने पर ही पता लगेगी, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कंडीशन बन रही है। हमारा जो VGH है, यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होती है, देखो यहाँ पे 30 वोल्ट बन गया, 30 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे हमने कितना वोल्ट दिया, बन गया 30 वोल्ट। सेट भी ऑन हो गया है ना। पहले जो दिक्कत थी भाई मॉसफेट की वजह से, हमारा मॉसफेट पे लोड ज़्यादा पड़ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मॉसफेट हमारा बर्न हो गया। तो मॉसफेट की हमने पीछे की साइड लगा दिया। अभी देखते हैं पैनल की कंडीशन क्या है। देखो ओके, पैनल ओके चल रहा है। तो इस तरीके से पैनल हम ओके कर सकते हैं। अब किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, हमारे को उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पैनल को प्रॉपर तरीके से काम करके रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।